गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई होप एवरीवन फाइन टुडे। आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड चैप्टर में है गद्यांश, कवि का चुनाव। तो बच्चों, एक कलाकार चाहे वो कवि, लेखक या चित्रकार हो, अपनी कला को लोगों के सामने लाने के लिए पूरी तरह आज़ाद होता है। उसकी कल्पना के उड़ान को किसी भी प्रकार के बंधनों में नहीं बांधा जा सकता। जो बंधनों में भी अपनी कल्पना या कला को बांधने या रुकने ना दे, वही सच्चा कलाकार है। बच्चों, यहाँ पे नीचे देखिए, इन कलाकारों को पहचानिए और इन्हें इनकी कलाओं से मिलाइए। जैसे यहाँ पे देखिए अमिताभ बच्चन, तो यहाँ पे अमिताभ बच्चन ये अभिनेता है। ऐसे आप लोगों को मैच करना है। नेक्स्ट यहाँ पे लेखक परिचय। कहानीकार सुदर्शन का जन्म सियालकोट, पाकिस्तान में 1896 में हुआ था। इनकी कहानियों का मुख्य उद्देश्य समाज तथा राष्ट्र को स्वच्छ एवं सुदृढ़ बनाना रहा है। इसकी भाषा सहज, स्वाभाविक, प्रभावी और मुहावरेदार है। सुदर्शन जी की प्रसिद्ध कहानियाँ हैं हार की जीत, साइकिल की सवारी, अठन्नी चोर, तीर्थ यात्रा, सच का सौदा आदि। आइए इन्हीं की लिखी एक अन्य कहानी कवि का चुनाव पढ़ते हैं। एक समय की बात है, किसी नगर के महाराज ने अपने नौजवान मंत्री से कहा, हमें अपने दरबार के लिए एक कवि की ज़रूरत है जो सचमुच कवि हो। दूसरे दिन नौजवान मंत्री ने नगर में घोषणा करवा दी। तीसरे दिन 1001 आदमी मंत्री के महल के नीचे खड़े थे और वो कह रहे थे, हम सब कवि हैं। मंत्री ने 21 दिनों में उन सब की कविताएं सुनी। उनकी कविताएं सुंदर भावों से पूर्ण थी। उनमें मधुर की मिठास थी, शब्दों की शोभा थी और मन को मोह लेने वाली उपमाएं एवं अलंकार थे। मगर उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? नौजवान मंत्री इसका फैसला ना कर सका। उसने एक दिन सोचा, 2 दिन सोचा, 3 दिन सोचा। चौथे दिन उसने एक कागज़ पर सुनहरी रंग से 1001 कवियों के नाम लिखे और वो सूची महाराज की सेवा में उपस्थित कर दी। महाराज को हैरानी हुई। वो बोले, क्या ये सब कवि है? मंत्री ने विनय से सिर झुकाकर धीरे से जवाब दिया, मैंने इनकी कविताएं सुनी है और इसके बाद ये नामावली तैयार की है। मगर हमें एक कवि की ज़रूरत है और ये 1001 है। मैं चुनाव नहीं कर सका। महाराज ने 1 घंटा विचार किया, 2 घंटा विचार किया, 3 घंटा विचार किया। चौथे घंटे में आज्ञा दी, इन सबको कैद कर दो, इनसे कलू चलवाओ और हुक्म दे दो कि अब से जो आदमी कविताएं करेगा उसे हमारे शहर का सबसे बलवान आदमी 100 कोड़े मारेगा। मंत्री ने आज्ञा का पालन किया। अब वहाँ एक भी कवि ना था और ना ही कोई काव्य का चर्चा करता था। छः महीने बाद महाराज 1001 कवियों के कैदखाने में गए और उन सब की तलाशी लेने की आज्ञा दी। इन 1001 कवियों में से 101 ऐसा निकला जिन्होंने बंदीगृहों की कड़ी यातनाओं के बीच में भी रहते हुए रात के समय जाग कर पहरादारों से छुप कर कविता लिखी थी। महाराज ने मंत्री से कहा, तुमने देखा, ये 900 आदमी कवि ना थे, केवल नाम के भूखे थे। इनको 6 महीने की तनख्वाह देकर विदा कर दो और 101 आदमी किस हद तक कवि है ये देखने के लिए इन्हें हमारे मोर महल में ठहराओ। ध्यान रहे इन्हें वहाँ किसी तरह की तकलीफ ना हो। मंत्री ने ऐसा ही किया। अब ये कवि अच्छे कपड़े पहनते थे, अच्छे भोजन खाते थे और रात दिन आराम करते रहते थे। 4 महीने बाद महाराज अपने मंत्री को साथ लेकर उन 101 कवियों से मिलने मोर महल में गए। उन्होंने उन सबको सामने बुलाकर पूछा, तुमने 4 महीनों में क्या कुछ लिखा है? हम सुनना चाहते हैं।
उन 101 में से सिर्फ एक ऐसा था जो मोर महल के ऐशो आराम के बीच में भी अपने मन के भावों को शब्दों में बांधता रहा था। महाराज ने अपने नौजवान मंत्री से कहा, ये 100 आदमी भी कवि ना थे, आराम के भूखे थे। जब ये कैद थे इनकी आंखों अपनी दुर्दशा पर होती थी, मगर जब ये दिन बीत गए और ये काली घड़ियाँ गुजर गए तो ये काव्य और कल्पना की कला भी भूल गए। ये दुख के दिनों के कवि है, सुख के समय के कलाकार नहीं। इनको धक्का देकर महल से निकाल दो। महाराज ने उस एक बच्चे कवि की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये सच्चा कवि है जिसके लिए दुख और सुख दोनों एक बराबर है। ये दुख की रात में भी कविता करता है, ये सुख के प्रभात में भी कविता करता है। ये इसके बिना रह नहीं सकता। यही सच्चा कवि है। ये 1001 कंकरों में हीरा है। हमने इसे आज से अपने दरबारी कवि नियुक्त किया। हम इसे मुँह मांगी तनख्वाह देंगे। इसका काम केवल इतना है कि हमें हर रोज़ दरबार में आकर एक दोहा सुनाया करे। तो कवि ने दरबार में जाकर महाराज को एक दिन दोहा सुनाया, 2 दिन दोहा सुनाया, तीसरे दिन दोहा सुनाया, चौथे दिन लिख भेजा, मुझसे इस तरह की कविता नहीं हो सकती। मैं भावों का कवि हूँ, किसी का मर्जी का गुलाम नहीं। नौजवान मंत्री ने कहा, नहीं, ये अभागा नहीं, ये कवि है। मैं भावों का कवि हूँ, किसी की मर्जी का गुलाम नहीं। नौजवान मंत्री ने कहा, ये आदमी कितना अभागा है। तो महाराज ने कहा, नहीं, ये अभागा नहीं, ये कवि है, ये आज़ाद है, ये आज़ादी की कविता करता है। जो गुलाम होगा वो गुलामी की कविता करेगा। वो आदमी दरबार में आए या ना आए, इसकी तनख्वाह हमेशा इसके घर पहुंचती रहे। ऐसे उच्च कोटि के कलाकार का भूखा रहना मेरे राज्य का अपमान है। सच्चे कलाकार के प्रति महाराज की श्रद्धा देख नौजवान मंत्री कला का सच्चा मोल समझ गए। तो बच्चों, ये था आज का कहानी। अब नीचे दिए गए ये शब्दार्थ आपको अपने नोटबुक्स में कॉपी करना है। ओके, और बाकी का यहाँ पे जो भी एक्सरसाइज है, शॉर्ट क्वेश्चन, ब्रॉड क्वेश्चन और ग्रामर पोर्शन, बाकी ये सब का मैं आप लोगों को पिक भेज देती हूँ। ओके बच्चों, अगर कुछ भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो तो आप लोग मुझसे कॉल करके पूछ सकते हो। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू।